खालिद साहब, ये वही मुकदमा है जिसका वकालतनामा साइन करवाने के लिए आप मुतअद्दिद बार अडियाला जेल गए और आपने खत भी लिखे और बड़ी मुश्किल से फिर वो सारा मामला आगे बढ़ सका। अब ये फैसला आ गया है और हुकूमत ये कह रही है कि इसके ऊपर नजर सानी के बारे में वो सोच रहे हैं, बल्कि फैसला कर लिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, एक तो खुशी भी है आज, लेकिन साथ एक चीज़ का दुख भी होता है कि एक आम से मामले के लिए, एक कैदी के बुनियादी हकूक़ के लिए, और वो कैदी कोई आम शख्स भी नहीं है, कोई आम सियासी रहनुमा भी नहीं है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान का मकबूल तरीन शख्स, पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना शख्स, उसका इलाज मुआवजे का मामला जो है वो जिस तरह हैंडल किया गया, उसमें जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई हुकूमती मशीनरी की जानिब से, ये इस पे बड़ा अफसोस भी होता है। एक बड़ी तवील जदोजहद करनी पड़ी। इससे पहले भी आपने मुझे मदऊ किया था इस केस का, एक पहला फेज़ जो था हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी का जो इशू था उस पे आपने, तो 27 मार्च से इस केस के लिए हमने जदोजहद शुरू की, जो इसके पावर ऑफ अटॉर्नी के हसूल के लिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को एक 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप के लिए एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जी। अब हम उस फैसले से मुतमईन नहीं थे, हमने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना था। अब उसके लिए 27 मार्च को जेल हुकाम से मैंने रजू किया कि इमरान खान साहब का वकालतनामा जो है वो दस्तखत करके दें। हमारे उसमें वकील और कौंसल थे उज़ैर करामत भंडारी साहब। अब 27 मार्च को जमा करवाया गया, उन्होंने चंद दिन बाद आने का कहा, फिर 2 अप्रैल को गया, फिर 6 अप्रैल को गया, फिर 13 अप्रैल को गया, फिर इसी तरह आगे मई तक कोई 2 माह लगातार कोई 7 बार उनको मैंने खतूत लिख के याद दहानी करवाई। 11 मरतबा मैं फिजिकली खुद जेल हुकाम के पास वहां जेल जाता रहा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी था सिर्फ, और उसके बगैर आप ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं बढ़ा सकते थे। हमने ये फाइल कर दिया, बगैर पावर ऑफ अटॉर्नी के फाइल किया फिर हमने। ठीक। अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी, चूंकि जो लिमिटेशन का टाइम होता है अपील का, जो इस हाई कोर्ट के हुक्म के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारा वो एक्सपायर हो रहा था, तो हमने बगैर पावर ऑफ अटॉर्नी के जब केस फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया था। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके लिए बाकायदा रिट पिटिशन फाइल की मैंने, उसके बाद जाके जेल हुकाम ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हवाले किया। बल्कि इसके लिए मैंने एसपी सदर को सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। तो एक तवील 3 माह की एक जदोजहद करनी पड़ी कि सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के हसूल के लिए, हालांकि एक आम सा सिग्नेचर था, एक सिंगल कागज के ऊपर। अब जो खान साहब को 2 दिन में अस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म दिया मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, और हुकूमत ने कहा है कि इसके फैसले को वो नजरसानी का कहेंगे अदालत को, आपको लगता है कि वो अदालत में जाके इसको चैलेंज करेंगे तो खान साहब को अब शिफ्ट नहीं किया जाएगा, या फिर जब तक ये फैसला फील्ड में मौजूद है तो 2 दिन के अंदर इनको हर हालत में शिफ्ट करना पड़ेगा? देखिए, बड़े दुख की बात भी है, बड़े अफसोस की बात भी है। पाकिस्तान पे जो हुकूमत बैठी है, जो लोग बैठे हैं, जो फैसला साज है, वो अवामी मैंडेट के बगैर है। इमरान खान साहब का जिस तरह मेडिकल का इशू हैंडल किया गया, जिस तरह उसको उनको इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया है, मबनी बर मेरिट दिया है, मबनी बर हक दिया है, तो उसके खिलाफ अब नजरसानी अपील फाइल करना गो के कानूनी तौर पे उनका हक है, उस पर हम नहीं कहते, लेकिन सियासी तौर पे, इंसानी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इस पे बड़ा हमें एक आम शहरी के तौर पे भी, और इनको एक अफसोस होता है कि मेडिकल के इशू पे भी ये अब उस पे खिलाफ जा रहे, ना तो इलाज मुआवजा एक कैदी को ये फराहम कर रहे, और अगर अदालत ने हुक्म दे दिया तो उसके खिलाफ ये रिव्यू के अंदर जा रहे हैं। तो ये रिव्यू भी इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने जाएगा? जी, वो भी इसी बेंच के सामने, इसी बेंच के सामने जाएगा। अच्छा, जो ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा बुशरा बीबी का, उनके हवाले से भी बताया गया कि उनकी तबीयत भी दुरुस्त नहीं, और उस हवाले से भी गालबन उनकी फैमिली की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था, तो क्या उनके हवाले से मामलात कोई आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बुशरा बीबी साहिबा की भी एक खातून, अगर हम देखें, हम एक मशरकी माशरे के अंदर रहते हैं, कि जिस तरह उनका मामला हैंडल किया गया, जिस तरह उनके इलाज मुआवजे का भी इशू को जिस तरह मिस हैंडल किया गया है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस हवाले से अप्रोच किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से भी कोई वहां पे पिटीशन गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की हुई है, उसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला रिजर्व है। अब उसके ऊपर वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब ने उस पिटीशन को समाअत किया था। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और कहा है कि अगर किसी भी जानिब
से इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो हमसे रुजू किया जा सकता है। तो आपकी चाहे लीगल टीम हो, सियासी जमात हो, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसको सियासी तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखें, इमरान खान साहब के इस मेडिकल के रिलीफ के हसूल के लिए हमने एक बड़ी तवील जदोजहद की है। हमारी कोई तकरीबन 9 माह से ज़्यादा की, 9 माह से नहीं बल्कि पिछले साल अक्टूबर से, जब मेरी उनसे इमरान खान साहब से 16 अक्टूबर 2025 को जेल में मुलाकात हुई, तोशाखाना केस की समाअत थी, तो उसमें मुझे उन्होंने हदायत की कि आँख के इशू के ऊपर कि मुझे उसमें आँख में इशू आ रहा है, तो नज़र कम आ रहा है, तो इसके लिए पटिशन फाइल करो। तो जो स्पेशल कोर्ट थी इस्लामाबाद की, जो जेल ट्रायल कर रही थी, तो उसके सामने मैंने पटिशन बाकायदा मूव की थी, और सिर्फ आँख के इशू पे मैंने 5 बार जेल ट्रायल कोर्ट के सामने पटिशंस मूव की हैं। और फिर इमरान खान साहब के जो जाती मालजीन हैं उनको 5 बार इजाज़त दी गई है कि वो जेल के अंदर जाके चेकअप करें, लेकिन गुज़िश्ता 9 से 10 महीने के दौरान किसी को भी एक्सेस नहीं दी गई, ना जाती मालजीन को और ना फैमिली को। ठीक, तो आप इस पे कोई सियासत जो है वो जहां तक बात है, देखें, हमने एक बड़ी तवील जदोजहद के बाद ये एक हक हासिल किया है, एक हमारे लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। इस हवाले से फैमिली ने भी आज, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है, और अदालत के सामने जो हमारे वकील हैं, काउंसल हैं उज़ैर बिंडारी साहब, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी है। सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया कि इसके हवाले से कोई भी ऐसी जो अदालती हुक्म है उसके ऊपर मिनो अनाम अमल करेंगे। हमें इमरान खान साहब की सेहत, उनकी जान हमें सबसे ज्यादा अजीज है। हम चाहते हैं कि उनका इलाज मुआवजा बर वक्त किया जाए और अच्छा किया जाए। सियासी तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, इमरान खान साहब के इस मेडिकल के रिलीफ के हसूल के लिए हमने एक बड़ी तवील जदोजहद की है। हमारी कोई तकरीबन 9 माह से ज़्यादा की, 9 माह से नहीं बल्कि पिछले साल अक्टूबर से, जब मेरी उनसे इमरान खान साहब से 16 अक्टूबर 2025 को जेल में मुलाकात हुई, तोशाखाना केस की समाअत थी, तो उसमें मुझे उन्होंने हदायत की कि आँख के इशू के ऊपर कि मुझे उसमें आँख में इशू आ रहा है, तो नज़र कम आ रहा है, तो इसके लिए पटिशन फाइल करो। तो जो स्पेशल कोर्ट थी इस्लामाबाद की, जो जेल ट्रायल कर रही थी, तो उसके सामने मैंने पटिशन बाकायदा मूव की थी, और सिर्फ आँख के इशू पे मैंने 5 बार जेल ट्रायल कोर्ट के सामने पटिशंस मूव की हैं। और फिर इमरान खान साहब के जो जाती मालजीन हैं उनको 5 बार इजाज़त दी गई है कि वो जेल के अंदर जाके चेकअप करें, लेकिन गुज़िश्ता 9 से 10 महीने के दौरान किसी को भी एक्सेस नहीं दी गई, ना जाती मालजीन को और ना फैमिली को। ठीक, तो आप इस पे कोई सियासत जो है वो जहां तक बात है, देखें, हमने एक बड़ी तवील जदोजहद के बाद ये एक हक हासिल किया है, एक हमारे लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। इस हवाले से फैमिली ने भी आज, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है, और अदालत के सामने जो हमारे वकील हैं, काउंसल हैं उज़ैर बिंडारी साहब, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी है। सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया कि इसके हवाले से कोई भी ऐसी जो अदालती हुक्म है उसके ऊपर मिनो अनाम अमल करेंगे। हमें इमरान खान साहब की सेहत, उनकी जान हमें सबसे ज्यादा अजीज है। हम चाहते हैं कि उनका इलाज मुआवजा बर वक्त किया जाए और अच्छा किया जाए।